Once again, welcome everyone to English Space. Dear learners, आपको हमने अपने प्रीवियस क्लास में कंपाउंड वर्ड्स या कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल कैसे बनाया जाता है हमने बताया। हमने ये भी बताया कि भाई अगर कोई डिग्रीज है या कोई लेटर्स है या कोई डिजिट्स है तो उसका प्लूरल आप कैसे बनाएंगे। इसी से रिलेटेड कुछ और कंपाउंड वर्ड्स हैं जो आमतौर पर आप सुनते होंगे, पढ़ते होंगे। वहाँ पर अधिकांशतः ऐसे सिचुएशंस में जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो उनके कंफ्यूजन को डिस्पेल करने के लिए, हटाने के लिए, आपके कन्वीनियंस के लिए हमने यहाँ कुछ वर्ड्स लिखे हैं। हालांकि आप ये जो देख रहे हैं वर्ड्स, यह भी कंपाउंड वर्ड्स है। और इस कंपाउंड वर्ड्स का जब प्लूरल हमको बनाना है तो आप देख रहे हैं कि इस कंपाउंड वर्ड्स में तीन चीज़ है आपके लिए। एक तो वर्ड हो रहा है ईटर से, एक लवर और एक हेटर। ईटर मतलब खाने वाला, लवर मतलब प्यार करने वाला, प्रेम करने वाला, और हेटर मतलब घृणा करने वाला, नफरत करने वाला। हेट से बना हेटर और लव से बना लवर, ईट से बना ईटर। तो अगर कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जिसमें मैन और विमेन जुड़ा हुआ रहेगा और उसके अंत में या तो ईटर आ सकता है या फिर लवर आ सकता है या फिर हेटर आ सकता है, तो अगर ऐसा हो तब फिर प्लूरल कैसे बनाएं। तो बहुत आसान है। जैसे देखिए, अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ सिंगुलर हो गया ये, और ये सिंगुलर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि वर्ड है मैन ईटर, आदमी को खाने वाला, मैन को खाने वाला। अब मैन ईटर का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? तो मैन ईटर का जो प्लूरल फॉर्म आप देख रहे हैं वो मैन ईटर है। अब यहाँ पर मैन ईटर है, मैन लवर है, मैन हेटर है, वुमेन लवर है, वुमेन हेटर है। ये आप देख रहे हैं। अब मैन से और वुमेन वर्ड लगा हुआ है, मैन एंड वुमेन। उसके बाद ईटर वर्ड अंत में आ रहा है, लवर वर्ड अंत में आ रहा है और हेटर वर्ड अंत में आ रहा है। तो इसका अगर आपको प्लूरल बनाना है तो अंत में आप एस ऐड कर दें। जैसे मैन ईटर। अब मैन ईटर का प्लूरल क्या होगा? तो आप देखें कि मैन का मैन, मैन ईटर, और ईटर में एस लगा दें तो हो गया मैन ईटर्स। ईटर का प्लूरल कर दें, ईटर्स हो जाएगा। बस मैन जैसे है वैसे छोड़ दें। मैन लवर है, मैन का मैन करें और लवर का प्लूरल फॉर्म बनाएं। तो लवर का प्लूरल फॉर्म बनाने पर आप क्या करें कि लवर के अंत में एस ऐड कर दें, जोड़ दें, तो मैन लवर्स हो गया। उसी तरह से मैन हेटर है, आदमी से घृणा करने वाला, आदमी से घृणा करने वाला। तो मैन हेटर का प्लूरल क्या होगा? मैन का मैन है, मैन से कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि कंपाउंड वर्ड है, और हेटर है तो हेटर लिख करके और अंत में एस ऐड कर दीजिए, तो मैन हेटर्स हो गया। उसी तरह से वुमेन लवर है तो वुमेन लवर्स है, तो वुमेन लिखिए और लवर में एस लगा करके इसका प्लूरल फॉर्म बनाइए, तो वुमेन लवर्स हो गया, लवर्स। वुमेन हेटर है तो वुमेन लिखिए और हेटर भी लिखिए, और हेटर में अंत में, हेटर वर्ड के अंत में एस लगा के आप प्लूरल बना दीजिए। तब आप इस तरह से देखते हैं कि कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जिनमें मैन और विमेन लगा करके वो बने हैं और जिनके अंत में ईटर आ रहा है, लवर आ रहा है, हेटर आ रहा है। तो जब मैन एंड वुमेन से बने हुए वर्ड्स जिसके अंत में ईटर, लवर या हेटर आए तो अंत में, ईटर के अंत में एस लगा के प्लूरल बनाइए, तो मैन ईटर्स बन गया। मैन लवर है तो मैन लवर्स कर दीजिए, लवर्स कीजिए उसको, लवर के अंत में एस ऐड करके आप उसका प्लूरल बनाएं। तो मैन ईटर का प्लूरल मैन ईटर्स, अंत में ईटर में, अंत वाले वर्ड में, लास्ट वाले वर्ड में एस जोड़ दीजिए, उसका प्लूरल बन जाएगा। मैन लवर है, मैन लवर्स, अंत में एस ऐड कीजिए, प्लूरल बन जाएगा। मैन हेटर है, मैन हेटर्स,
हेटर के अंत में एस ऐड कीजिए, इसका प्लूरल बन जाएगा। वुमेन लवर है, वुमेन लवर वर्ड के अंत में एस ऐड कीजिए, बन जाएगा। तो इस तरह से मैन और वुमेन से जुड़े हुए कंपाउंड वर्ड्स जिसके अंत में ईटर, लवर एंड हेटर आएंगे, तो लवर, ईटर और हेटर का प्लूरल फॉर्म बनाइए एस ऐड करके, एस को जोड़ करके अंत में, तो इसका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। कुछ और भी ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप सुनते होंगे, जानते होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन चलिए उन वैसे वर्ड से हम आपको रूबरू करवाते हैं। जैसे मिस्टर का प्लूरल क्या होगा? तो मिस्टर का प्लूरल होता है मेसर्स। मिस्टर का प्लूरल क्या होगा? तो मिस्टर का प्लूरल होगा मेसर्स, MESSRS, MESSRS, ए मेसर्स, ये मिस्टर का प्लूरल है। मिसेज का प्लूरल क्या होगा? तो मिसेज का प्लूरल होगा मेस्डेम्स, MESDAMES, मेस्डेम्स, ये हो गया मिसेज का प्लूरल। और मिस्टर का प्लूरल जो है वो मेसर्स है। तो ये बिल्कुल अलग है, बिल्कुल इरेगुलर है, ना तो इसमें एस ऐड करना है, ना तो ES ऐड करना है, ना तो VES ऐड करना है, नहीं तो इस तरह से बिल्कुल इरेगुलर, बिल्कुल अलग ढंग से आप इसका प्लूरल बना सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप खास तवज्जो दीजिए और आपको ये जो मैंने बताया है बिल्कुल बेसिक याद रखिए। बेसिक इंफॉर्मेशन या फंडामेंटल पर जितना आपका सही ढंग से आप कमांड करेंगे, आपकी एडवांस्ड इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। और बस बहुत ही जल्दी हम एडवांस्ड लेकर भी आ रहे हैं। हम बताएंगे जो जो हमने प्लूरल फॉर्म पर कि क्या क्या एरर्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, SSC का हो, LDC का हो, CGL का हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हो, उस एग्ज़ाम्स में बहुत ही बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं और इन बेसिक चीज़ों से क्वेश्चंस आते हैं और उसमें जो स्टूडेंट्स हैं कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। नतीजा यह हो जाता है कि जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं वो गलत कर देते हैं, आंसर्स गलत दे देते हैं और अपना मार्क्स उनका लॉस हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए जाहिर सी बात है कि बचने का पूरा प्रयास कीजिए। इसलिए बेसिक को बहुत सही ढंग से और पेशेंस के साथ सीखिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है आई वुड लाइक टू टेक लीव ऑफ यू, एंड बिफोर आई टेक लीव ऑफ यू आई मस्ट अपील टू यू as usual. I say don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel, that is English Space. Thank you very much. That's all for today.